गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। सुभान अल्लाह बेशक। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। वाह बेशक। और तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। वाह बेशक सुभान अल्लाह। और तुम्हारे दर से हमारा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारे दर से हमारा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। सुभान अल्लाह बेशक। करम हिंदी मुसलमानों पे है सरकार ख्वाजा का, करम हिंदी मुसलमानों पे है सरकार ख्वाजा का, जिधर देखो नजर आता है बस अनवार ख्वाजा का। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। नजर जिसकी पड़ी रुख पर गिरा कदमों पे वो फौरन, नजर जिसकी पड़ी रुख पर गिरा कदमों पे वो फौरन, मुसलमान हो गया वो देख कर किरदार ख्वाजा का। बेशक मुसलमान हो गया वो देख कर किरदार ख्वाजा का। हुकूमत के नशे में था पिथौरा किब्र का पुतला, हुआ बर्बाद लम्हे में पड़ा जब वार ख्वाजा का। वाह बेशक। हुआ बर्बाद लम्हे में पड़ा जब वार ख्वाजा का। और मेरे ख्वाजा पिया का दर है फैजो जूद का मंबा, मेरे ख्वाजा पिया का दर है फैजो जूद का मंबा, कि मोहताजे करम है सारा ही संसार ख्वाजा का, कि मोहताजे करम है सारा ही संसार ख्वाजा का। और पिथौरा के गुलामों होश में आ जाओ और देखो, आज भी राजा पृथ्वीराज के गुलाम हिंदुस्तान में मौजूद है। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए और आपने एक जगह कयाम फरमाया तो राजा के सिपाही कहने लगे जाओ यहां से। क्या कहा था? जाओ यहां से। अन्ना सागर के किनारे कहा था जाओ यहां से। अजमेर की धरती से राजा पृथ्वी ने पुकारा था जाओ यहां से। पंडित रामदेव को भेजा था कि भेज दो वापस। जयपाल जयदो जादूगर को भेजा था कि वापस कर दो, मगर मेरे ख्वाजा ने कहा था कि मुसलमान हिंदुस्तान में जाने के लिए नहीं आया है, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमान इस्लाम की शमा को रोशन करने के लिए आया है। बेशक। आज भी हमसे कहा जा रहा है जाओ यहां से, जाओ यहां से। आज भी कहा जा रहा है जाओ यहां से। अरे मेरे दोस्तों हम कैसे जाएंगे? मेरे ख्वाजा ने हमें बसाया है। बेशक। मेरे ख्वाजा ने हमें बसाया है। तू भगाने वाला कौन होता है? धरती किसकी है? ख्वाजा की है। ये धरती ख्वाजा अजमेर की है, वही जिसका लक़ब हिंदल वली है। उसी राजा से पर सब प्रजा सुखी है जो सारे मुल्क का रूह रवा है। तो वो भी कल भी वो बेहोश थे और हालत बेहोशी में उन्होंने कहा था जाओ, और आज भी कहा जा रहा है जाओ। मगर मैं उनसे कहता हूं कि सुन लो, पिथौरा के गुलामों होश में आ जाओ और देखो, पिथौरा के गुलामों होश में आ जाओ और देखो कि सिक्का चल रहा है आज भी सरकार ख्वाजा का। सिक्का चल रहा है आज भी सरकार ख्वाजा का। और हमें है नाज भारत पर और उसकी शान और शौकत पर, हमें है नाज भारत पर और उसकी शान और शौकत पर, कि हासिल इसको है फैजो करम और प्यार ख्वाजा का, कि हासिल इसको है फैजो करम और प्यार ख्वाजा का। पुकारा हिंद के राजा को मशहूदी ने जब भी, पुकारा हिंद के राजा को इस मशहूदी ने जब भी, हुआ साया फिगन दस्ते करम हर बार ख्वाजा का। हज़रात मोहतरम, आज का ये मुकद्दस और मुतबर्रक जलसा, जलसे अज़मत गरीब नवाज, हर साल मनाया जाता है। इस साल भी मनाया जा रहा है। मगर आज के जलसे की खुसूसियत है कि हर साल जलसे अज़मत गरीब नवाज मनाया जाता था और इंशाअल्लाह जब तक धर्माबाद में गरीब नवाज का मानने वाला रहेगा मनाया जाता रहेगा। मगर आज के जलसे की खुसूसियत यह है कि आज के इस जलसे में
गौसे आजम का फैजान नाजिल है, गरीब नवाज की अताएं शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से दारुल उलूम गौसे आजम दस्तगीर चल रहा है, खिदमतें अंजाम दे रहा है। आज आपके ताउन का समरा आप देखेंगे, आज आपकी हमदर्दियों का नतीजा आपके सामने आएगा। दारुल उलूम गौसे आजम दस्तगीर से गरीब नवाज के फैज को लेकर के इंशाअल्लाह आज एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन रहा है और 6 बच्चे कारी कुरान बन रहे हैं। ये खुसूसियत है आज के दल से बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह गरीब नवाज की अताएं जारी हैं और चंद ही लम्हात में आपको फैजान अशरफुल फुक़हा भी मयसर होने वाला है। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ गरीब नवाज सरकार के बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करने के लिए। लंबी चौड़ी तकरीर का और लंबी चौड़ी तफसील का वक्त नहीं है, बस। और फिर सुन्नियों को गरीब नवाज की अजमत बताने की जरूरत नहीं है। गरीब सुन्नी का बच्चा बच्चा ख्वाजा को जानता है। बेशक। ख्वाजा को जानते कि नहीं जानते? आप जानते हैं ना? सुन्नी का नहीं, वो भी जानते हैं। यह और बात है कि हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, वो बेचारे खाली जानते हैं, बेचारे खाली जानते हैं। भाई एक बच्चा है, एक बच्चा है, वो यतीम है, उसका कोई नहीं, उसका बाप नहीं है, वो यतीम है। सब जानते हैं वो यतीम है, वो भी जानता है यतीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात एक ऐसी जमात है जो न यतीम है न लावारिस है। अहले सुन्नत व जमात न यतीम है न लावारिस है। अहले सुन्नत व जमात लावारिस नहीं, यतीम नहीं, मजबूर नहीं, बेबस नहीं, बेकस नहीं। अहले सुन्नत के पास गौसे आजम हमारा वारिस की शक्ल में मौजूद है। अहले सुन्नत के पास गरीब नवाज हमारे वाली की शक्ल में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मातम वो मनाए जिसके यहाँ कोई भी नहीं है। हमारे पास तो गौस भी है, ख्वाजा भी है, रजा भी है। गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए। कैसे आए हिंदुस्तान? आप जानते हैं, खुद से नहीं आए मेरे ख्वाजा। पैदा हुए, इन उलूम दीनिया हासिल की। 15 साल की उम्र में वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। एक बाग और एक गिरनी आपके पास थी, आपने उसको बेच दिया। हुसूल इल्म के लिए बाहर तशरीफ ले गए दूसरे मुल्कों में। हुसूल इल्म से फारिग होने के बाद मुर्शिद की तलाश शुरू हुई। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको मुरीद किया और अताओं से नवाजा और उसके बाद कहा मेरे साथ रहो। मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ गरीब नवाज अपने पीर के साथ 20 साल रहे। 20 साल तक पीर की खिदमत की और उसके बाद ख्वाजा को पकड़ा। ख्वाजा को लेकर के गए मक्का मुअज़्ज़मा। ख्वाजा उस्मान हारूनी मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने के बाद काबा शरीफ के पास लेके गए और हाथ उठाया मुईनुद्दीन का और फरमाया ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, आय अल्लाह हमने मुईनुद्दीन को कबूल कर लिया है, मौला तू भी मुईनुद्दीन को कबूल कर ले। हाथ पे गैबी से आवाज आती है, आए भाई आए उस्मान हारूनी, मैंने मुईनुद्दीन को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। वहां से चले मदीना तैयबा पहुंचे और जब सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं मेरे ख्वाजा अपने पीर और मुर्शिद के साथ, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, ऐ मुईनुद्दीन चिश्ती, ये हिंदुस्तान ये शहंशाह कौनैन की बारगाह है, ये मुख्तार कायनात की बारगाह है, ये रसूल दो आलम की बारगाह है, ये बारिश तखलीक कायनात की बारगाह है। इनकी बारगाह में सलाम का नजराना पेश करो, इनकी बारगाह में दुरूद और सलाम का हदिया पेश करो। गरीब नवाज खड़े हो जाते हैं अपने आका की बारगाह में, अपने मौला की बारगाह में अदब के साथ खड़े होकर के मेरे ख्वाजा सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जैसे ही मेरे ख्वाजा ने बारगाह मुस्तफा में सलाम की नजरें पेश की, रौज़े रसूल से जवाब आता है, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बर्र बहर। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक। गरीब नवाज ने सलाम किया, मुस्तफा ने गरीब नवाज के सलाम का जवाब दिया और कुतुबुल मशाइख बर्र बहर का खिताब अता फरमाया। और उसके बाद
फिर आप तशरीफ लाए, मुख्तलिफ असफार करते रहे, मुख्तलिफ बारगाहों में हाजिरी देते रहे। ख्वाजा उस्मान हारूनी का इंतकाल हो गया, 52 साल की उम्र पाक है गरीब नवाज की। फिर मदीना तशरीफ ले गए, सरकार की बारगाह में बैठे हैं ख्वाजा गरीब नवाज। बैठे बैठे रोज़े रसूल के पास, जालिए मुस्तफ़ा के पास नींद आ गई। अब जैसे ही नींद आई, गरीब नवाज सो गए तो गरीब नवाज को ख्वाब में मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब हो गई। सरकार तशरीफ लाए, आका तशरीफ लाए। आका ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐ मोइनुद्दीन हसन, किश्वरे हिंदुस्तान तुम्हारे सुपुर्द की जा रही है। हिंदुस्तान की बादशाहत, हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की वलायत तुम्हें दी जा रही है। जाओ, हिंदुस्तान रवाना हो जाओ और अजमेर को अपना मस्कन बनाओ। होशियार हो गए गरीब नवाज, गरीब नवाज होशियार हो गए, नींद से बेदार हुए, हुक्म मुस्तफा सुना, मचल गए मसरत में। और मचलने के बाद कुछ सोचने लगे, हिंदुस्तान है कहाँ, ये भी नहीं मालूम। हिंदुस्तान कहाँ है और हिंदुस्तान में अजमेर कहाँ है, ये भी नहीं मालूम गरीब नवाज को। हिंदुस्तान कैसे जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे, किस रूट से जाएंगे, इतना सोचते रहे। सोचते सोचते फिर नींद आ गई। फिर सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और तशरीफ ला करके आका ने गरीब नवाज के सामने हिंदुस्तान का पूरा मैप रख दिया। पूरा हिंदुस्तान का मैप रख दिया। इस रास्ते से जाना है, इधर से जाना है, ये दिल्ली है, ये अजमेर है, ये समाना है, ये मुल्तान है, ये लाहौर है। और गरीब नवाज को ख्वाब में एक अनार दिया। गरीब नवाज बेदार हुए और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए गरीब नवाज अजमेर तशरीफ लाए। अजमेर में उस वक्त बुत परस्ती और शिर्क चारों तरफ फैला हुआ था। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 200 नहीं, बल्कि हजारों खुदा थे। हजारों लाखों खुदा की इबादत की जाती थी। हर ताकत वाली शय ऐलान करती थी, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं। चांद खुदा, सूरज खुदा, दरख्त खुदा, सांप खुदा, जानवर खुदा, जितने पत्थर खुदा, पेड़ खुदा, जितनी चीजें ताकत वाली थी, हर एक खुदा बन बैठा था। जो फायदा पहुंचाने वाली चीज थी, हर एक खुदा बन बैठा था। अजमेर का राजा पृथ्वी राज, जिसके मातहत 52 राजा थे, उसने भी खुदाई का दावा किया हुआ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। ऐसे वक्त में जब चारों तरफ बुत परस्ती हो, शिर्क हो, खुदा का नाम लेने वाला कोई ना हो, 40 अल्लाह वाले, गरीब नवाज के साथ में 40 अल्लाह वाले तौहीद का नारा बुलंद करते हुए अजमेर तशरीफ लाए। बेशक। और आके एक जगह बैठ गए। राजा के सिपाहियों ने उठा दिया, दूसरी जगह बैठ गए। अब जब बैठे तो राजा ने कहा, अपने कारिंदों को भेजा, जाओ उस फकीर से कहो उठ जाए, जाओ फकीर से कहो उठ जाए। लोग आते रहे, ख्वाजा को कहते रहे उठ जाओ, जहां अजमेर से निकल जाओ, अजमेर से बाहर चले जाओ, अजमेर में नहीं रहना है। ख्वाजा ने कहा, मोइनुद्दीन अजमेरी यहाँ रहने जाने के लिए नहीं आया है, बल्कि इसी को अपना मस्कन बनाने के लिए आया, अपना मस्कन बनाने के लिए आया। तो राजा ने क्या किया, राजा पृथ्वीराज ने 52 रियासतों पर उसकी हुकूमत थी। उसने अजमेर का जो शाही पंडित था, शाही राजपुरोहित जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा पुजारी, अजमेर में जो सबसे बड़ा खूबसूरत मंदिर था, जिसको मरकजियत हासिल थी और जिसमें इबादत के लिए सिर्फ और सिर्फ शाही लोग जाया करते थे, उसका सबसे बड़ा पुजारी, सबसे बड़ा पेशवा, सबसे बड़ा पुरोहित था, जिसका नाम था रामदेव, पंडित रामदेव। उनके धर्म का बहुत बड़ा आलिम, उनके धर्म का बहुत बड़ा पेशवा, उनके धर्म का बहुत बड़ा जादूगर और सिफली अमल का माहिर मौजूद था। ऐसा था वो कि राजा पृथ्वी भी उसके पैरों को छूता था, उसका एहतराम करता था। गया और कहा, हुजूर महाराज, अब वक्त आ गया उस फकीर से मुकाबला किया, फकीर है, उसको अजमेर से भगाइए। पंडित रामदेव ने कहा, ठीक है, भगाता हूं। अपने चेलों के साथ में गरीब नवाज के सामने आया,
किसी ने आकर के खबर दी हुजूर पंडित रामदेव आ रहा है, जादूगर है, हुजूर बच के रहिए। गरीब नवाज ने मुस्कुराया, कहा आने दो। मुस्कुराया गरीब नवाज, मुस्कुराया, फरमाया आने दो। पंडित रामदेव आ गया। अब जैसे ही वो आया, आने के बाद उसने अपना जादू चलाना चाहा ख्वाजा पर। ख्वाजा पर जादू चलाना चाहा। मेरे ख्वाजा ने कहा पंडित रामदेव मेरी तरफ दे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। पंडित रामदेव मेरी तरफ दे। रामदेव ने ख्वाजा को देखा, ख्वाजा ने रामदेव को देखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मुफ्ती अकबर रजा खान जियाई, नारे तकबीर। पंडित रामदेव ने ख्वाजा को देखा और ख्वाजा ने पंडित को देखा। निगाहे ख्वाजा, निगाहे ख्वाजा पंडित रामदेव के नजर से टकराई और मेरे ख्वाजा ने कहा रामदेव क्या देख रहा है, करना पहले मुसलमान हो जा। रामदेव की नजर गरीब नवाज की आंखों पे टकराई। रामदेव पेट की तरह कांपने लगा, कदमों पे गिरा और कदमों पे गिर के कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। मेरे ख्वाजा ने उस रामदेव का नाम रखा सादी। रामदेव का नाम रखा ख्वाजा ने सादी। अब जब उसने राजा पृथ्वी ने देखा कि हमारे महाराज भी गए, जिस पे नाच था, घमंड था, वो भी चला गया। अब उसने सोचा क्या किया जाए। तो आना सागर है ना, आना सागर का पानी बंद कर दो। सबको आना सागर का पानी मिलना चाहिए, पी सकते हैं, मगर ये फकीर इसके मानने वालों को पानी नहीं दिया जाएगा। आना सागर पे पहरा बिठा दिया गया। पहरा, सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। ख्वाजा ने एक मुरीद से कहा जा पानी लेके आओ, वजू करूंगा। मुरीद गया पानी लेने के लिए। आना सागर पे पहरा है, पानी नहीं ले सकते तुम। आया ख्वाजा के पास और कहा कि हुजूर पानी पर पहरा लगा हुआ है, पानी लेने के लिए मना कर दिया गया। मेरे ख्वाजा ने फरमाया अच्छा, फिर आपने किससे कहा? पानी का प्याला किसको दिया? कल का रामदेव आज का सादी, कल का रामदेव आज का सादी, उसको पानी का प्याला दिया। कहा सादी ले जाओ और जाकर के अन्ना सागर के पास पहुंचना और अन्ना सागर से कह देना अरे अन्ना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, अरे अन्ना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अजमेर आप गए होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अन्ना सागर का अन्ना सागर कितना बड़ा है? आप कहेंगे बहुत बड़ा है। मैं पूछा कि अन्ना सागर का पानी एक बाल्टी में आ सकता है? आप कहेंगे मौलाना पागल हो गए हैं क्या? हमने पूछा एक टाकी में आ सकता है? आप कहेंगे मौलाना अब भी आप पागल दिख रहे हैं। मैंने कहा बताओ कहां आ सकता है? कहा उसका कोई शुमार नहीं, कितनी हजारों टाकियां भर जाएंगी फिर भी अन्ना सागर खाली नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा अन्ना सागर खाली नहीं होगा, मगर आज देख अजमेर में मेरे ख्वाजा ने अपने गुलाम से कहा गुलाम जा करके अन्ना सागर से कह दे चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे हिंद के राजा ने बुलाया है। इतना कहना था, शादी देव जाता है और जाते ही कहा अन्ना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अन्ना सागर ने जैसे ही ख्वाजा का पैगाम सुना, अन्ना सागर ने जैसे ही ख्वाजा का नाम सुना, अन्ना सागर के पानी में जोश आ गया। पानी ऊपर उठा और ऊपर उठने के बाद नीचे आया, एक लहर बनी, एक लहर बनी और पूरा का पूरा अन्ना सागर छोटे से प्याले में आ गया। पूरा का पूरा अन्ना सागर छोटे से प्याले में आ गया। ख्वाजा के पास लेकर गया, हुजूर पूरा अन्ना सागर आ गया, पूरा अन्ना सागर आ गया। जब राजा को मालूम हुआ पूरा अन्ना सागर आ गया, एक रिवायत में यह है कि जितने अजमेर में कुएं थे सबका पानी आ गया, जितने तालाब थे सबका पानी उसी प्याले में आ गया। राजा परेशान, और राजा परेशान होकर के कहने लगा हुजूर करम फरमाइए, लोग प्यास से मर जाएंगे। गरीब नवाज ने कहा जा छोड़ के आ जा। यही प्याला छोड़ा, पूरा अन्ना सागर फिर लबालब भर गया। ये मेरे ख्वाजा की करामत है। अब उसने कहा कि इसको, इस फकीर को भगाएंगे, भगाना तो जरूरी है। लोग मुसलमान हो रहे हैं, करामतों को देख करके लोग मुसलमान होते चले जा रहे। राजा पृथ्वी परेशान, पूरा अजमेर मुसलमान हो गया तो हम तो चले गए काम से, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। तो उसने सबसे बड़े जादूगर को, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर जिसके हजारों शागिर्द थे, जिसका नाम अजयपाल था, उसको बोला जयपाल अब तक मेरे खजाने से बहुत खाया है, अब हक अदा कर, उसका वक्त आ गया।
जयपाल ने कहा क्या पूरा वाकया बयान किया? तो जयपाल ने कहा ठीक है, ये बड़ा मामूली काम है, इसका उस फकीर को तो मेरे शागिर्द भगा देंगे। राजा पृथ्वी ने कहा अच्छे हार गए, पंडित रामदेव भी चले गए, तेरा शागिर्द क्या कर पाएगा? कहा मैं जा रहा हूं मुकाबले के लिए। वो आया अपने 3000 शागिर्दों को लेकर गया ख्वाजा से मुकाबला करने के लिए, और आते ही मैदान में जितने पत्थर थे सबको सांप बना दिया। गरीब नवाज ने चारों तरफ हिसार खींच लिया, हिसार के अंदर अपने लोगों को लेकर बैठ गए, और उसने जितने पत्थर थे सबको सांप बना दिया। बड़े बड़े सांप पूरे मैदान में घूमने लगे, पूरे मैदान में सांप ही सांप नजर आ रहे हैं। राजा पृथ्वी खुश, तमाम लोग खुश, अब तो ये फकीर गया, अब ये सांप उसको डस लेंगे, ये मर जाएगा, यही इसका किस्सा तमाम हो जाएगा। मुरीदों ने कहा, जो नए अभी मुरीद जो नए दाखिल इस्लाम हुए थे, उन्होंने कहा हुजूर जयपाल है, ये बहुत बड़ा जादूगर है, सांपों को भेज रहा है, क्या किया जाए? गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा खामोश बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही सांप चले बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, गरीब नवाज के करीब आए और करीब आए और करीब आए। जो लाइन खींची थी गरीब नवाज ने, जैसे ही उस लाइन के पास पहुंचे सर फटका, गायब हो गए, सर फटका, गायब हो गए, पूरे के पूरे सांप गायब हो गए। जयपाल परेशान, जादू खत्म, आग बरसाना शुरू किया, फिर भी वो भी खत्म। अब उसने क्या किया, हिरन की छाल मंगाई और उस पर बैठ गया, बैठ करके आसमान पे उड़ने लगा, आसमान पे उड़ने लगा। कौन? जयपाल। मेरे गरीब नवाज ने अपने किसी मुरीद को नहीं भेजा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन तुम जाओ, सादी तुम जाओ, फला तुम जाओ, फला तुम जाओ, नहीं, बल्कि गरीब नवाज ने अपने पैर में पहनने वाली जूती शरीफ जो लकड़ी की खड़ाऊ थी, गरीब नवाज ने उससे कहा अरे जूती, ऊपर आसमान की तरफ, तू जमीन पे क्या कर रही है? तो जमीन पे क्या कर रही है? इशारा मिला, गरीब नवाज की लकड़ी की जूती आसमान की तरफ प्रवास करने लगी। जूती को कभी उड़ते हुए देखा है? जूती को कभी उड़ते हुए देखा? अरे जब मेरे ख्वाजा की जूती का ये कमाल है तो ख्वाजा का कमाल का अलग क्या होगा? उड़ने लगी। अच्छा, उड़ने की भी ताकत। गरीब नवाज ने फरमाया जा, गरीब नवाज की बात को समझ गई, जाना है, कहां जाना है वो भी समझ गई, किधर जाना है वो भी समझ गई, क्या करना है वो भी समझ गई। ऊपर गई, अब ऊपर आसमान की तरह आसमान पे गई तो आसमान में सिर्फ जयपाल ही नहीं था, बहुत से बहुत से परिंदे भी उसमें मौजूद थे, परिंदे भी मौजूद थे। सबको ढूंढती रही वो, किसी परिंदे के पास नहीं गई, किसी चील कौवे के पास नहीं गई, बल्कि गरीब नवाज ने जिसके पास भेजा था उसी को तलाश कर रही है। यानी खड़ाऊ इतनी समझदार है कि उसे अपने दुश्मन की पहचान भी मालूम है। पहुंची गरीब नवाज के दुश्मन के बाद, जयपाल जादूगर के पास पहुंच गई, और पहुंचने के बाद क्या किया उसने? वो टकला था, चिकना हंडी था वो, उसके बाद पहुंची और उसके सर पे लकड़ी की खड़ाऊ ने तबला बजाना शुरू किया। तबला बजाना शुरू हुआ जब उसके सर पे। अब खड़ाऊ की मार, लकड़ी की मार जब टकले पे पड़ेगी, चिकने पे पड़ेगी, कितना मजा आएगा। पढ़ने लगा, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। कहा चल मेरे ख्वाजा की बारगाह में, चल मेरे ख्वाजा की बारगाह में, चल हिंद के राजा की बारगाह में। पकड़ के लाई और ला करके ख्वाजा की बारगाह में पटक दिया जयपाल जादूगर को। मेरे सरकार गरीब नवाज के मुकद्दस खड़ाऊ ने जयपाल जादूगर कदमों पे गिरा और कहने लगा हुजूर ये मादानियत नहीं है, ये रूहानियत है, ये जादू नहीं है, ये करामत है, आपका दीन हक है, आपका मजहब हक है। मुझे कलमा पढ़ा करके दामन इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, दाखिल इस्लाम फरमा लीजिए। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल किया और उसके बाद उसका नाम अब्दुल्ला रखा। किसी कहने वाले ने कहा है, फिर तभी अच्छा लगा, ना ही शहर अच्छा लगा, फिर तभी अच्छा लगा, ना ही शहर अच्छा लगा। कहते हैं जयपाल की ख्वाजा का दर अच्छा लगा, गिर गए कदमों पे और कलमा पढ़ा जयपाल ने, गिर गए कदमों पे और कलमा पढ़ा जयपाल ने। जब मेरे ख्वाजा की जूती का सफर अच्छा था। नवाज ने ऐसे ही तकरीबन 90 लाख लोगों को इस्लाम पहुंचाया। गरीब नवाज के दौर में एक दो नहीं बल्कि 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आज इस्लाम की शमा हमारे दयार में नजर आ रही है कि मेरे गरीब नवाज का अतिया है।
ये मेरे गरीब नवाज की लता है, उनका क्या होता है। मेरे गरीब नवाज सरदार आज भी मुंबई फ्यूज बरकत है, मुंबई जूदो करम है, मुंबई फैजान ने कहा था। आज भी उनके दर पे जो जाता है ना, जाने वाला कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। अच्छे अच्छे जाते सबने देखा है, गरीब नवाज किया काम। और जो लोग कहते हैं ना नहीं आना चाहिए, वहां जाना शिर्क है, बिदअत है, ऐसा वैसा है, जब पड़ती है तो वो भी जाते हैं, पड़ती है तो वो भी जाते हैं। दहशतगर्दी का इल्जाम जमीयतुल उलमा पे लगा तो अरशद मदनी भी गया, चादर चढ़ाई, और इस बार तो उसके मौके पर उसने मेडिकल कैंप लगाया, मेडिकल कैंप लगाया। अरे गधोर, जब तुम्हारे यहाँ नाजायज हराम है तो क्यों गया फूलों की चादर लेकर के? जब मुसीबत आती है तो ख्वाजा ही याद आते हैं सबको, मुसीबत आते तो ख्वाजा ही याद आते हैं। कभी जिंदगी में 4 साल गुजर गया, मोदी जी ने चादर नहीं चढ़ाई, मुसीबत आई तो चादर उन्होंने फेंक दिया। नवाज की बारगाह में मोदी ने भी चादर फेंक दिया। मालूम ये होगा कि सबको मालूम है, क्यों ना मालूम हो, हिंदुस्तान का वायसरा, अंग्रेज गवर्नमेंट का गवर्नर जब हिंदुस्तान से इंग्लैंड जाता है, और इंग्लैंड जाने के बाद उसने अपना एक बयान जारी किया। वो बयान ये था कि मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखा है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक कब्र है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रही है। लोगों ने पूछा था वो कब्र कौन सी है, वो कब्र किसकी है? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था वो कब्र अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है। लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मेरे ख्वाजा है, आवाज ये करामत। आप लोग तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए भाई, बैठिए। ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत थी जो मैंने आपके रूबरू रखी। हज़रात मोहतरम, वक्त काफी हो चुका है और अभी आपको नाज़िश इल्म फन, वाइज़ शीरी सुखन, फ़ख्र अहले सुन्नत, फ़ाज़िल ज़ीशान हज़रत अल्लाह मुफ्ती अकबर रज़ा खान ज़ियाई साहब का नूरानी खिताब भी समाप्त करना है। बस मैं करामत गरीब नवाज की पेश कर दूं और उसके बाद की बात को खत्म करूंगा कि मना रहे हैं और अभी आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला दीगर और खिताबात समाप्त करने हैं। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप गरीब नवाज की याद मना रहे हैं, गरीब नवाज की तालीमात पर भी आपको अमल करना है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दारुल उलूम गौसे आजम दस्तगीर के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और तमाम अराकीन को, साथ ही साथ गरीब नवाज फाउंडेशन, नौजवानों की वो मुतहर्रिक फाल तंजीम जिसे गरीब नवाज तंजीम या गरीब नवाज फाउंडेशन धर्माबाद के नाम से याद किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में उस तंजीम ने बड़ी ही जाफिशानी के साथ दीन और सुन्नियत की बड़ी बड़ी अजीम खिदमत अंजाम दी हैं। और आज मैंने सुना कि उसी गरीब नवाज तंजीम की जानिब से एक शादी का एहतमाम भी किया गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ तंजीम और तहरीक के नौजवानों को और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और उनको मजीद जज्बा हौसला अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।